साथियों जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी जो भी साथी जुड़ता जाए थोड़ा सा जो साथी जुड़ रहे हैं अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसको। राधे राधे भाई, देव भाई, अन्य ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। जो भी साथी जुड़ता जाए थोड़ा सा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसको। डिम्पल मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। अरे आप तो नौकरी करिए जाके भाई, आप तो 31,661 वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अन्य ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग भाई, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सिर्फ 60 लोग जुड़े हैं अभी तक। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे हम अपनी बात रख सकें। संध्या विशाल दीदी 37,339 का होगा। 27 को मंगल दिवस है भाई, डीएम नहीं मिलेंगे कलेक्ट्रेट पर। हम बता रहे हैं प्रियंका गंगवार जी, 27 को मंगल है, तहसील दिवस है, क्या है हम सब कुछ बता रहे हैं। आप परेशान मत होइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत उठा पटक में हैं कि आखिर धरने की डेट क्यों बढ़ाई गई, क्या हुआ। डिम्पल जी नो, क्या नो भाई, डॉक्यूमेंट में मदर नेम गलत है। सब त्रुटि पे भी बताएंगे। देखिए त्रुटि पे आप लोग परेशान ना होइए, जो भी वैल्यूएबल त्रुटियां हैं वो निस्तारित की जाएंगी। आज नहीं तो कल, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इतने सिंगल बेंच के ऑर्डर हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया हुआ जज, थोड़ा सा विभाग उस चीज़ में फंसा हुआ है, क्योंकि जो बंदे लिस्ट के भीतर हैं उनकी तो त्रुटियां चलिए समझ में आती हैं, लेकिन त्रुटियां खोलने के बाद जो बंदे लिस्ट के बाहर से भीतर आएंगे उस पर थोड़ा सा विभाग असमंजस में है। इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हों शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय कम है और पूरी बात भी रखनी है। 2 को धरना कैसे होगा क्योंकि 3 को चुनाव है। बताते हैं सब कुछ भाई, 2 को कैसे होगा, सारी चीज़ों पे आप देखिए। आप सोचते हैं धरने की डेट ऐसे नहीं डिसाइड कर दी जाती है भाई, सारी चीज़ों पे बात हुई है, सब कुछ हुआ है। डिम्पल जी सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा भाई क्यों, आपका तो गुणांक अच्छा था। धरना कब है बताते हैं। चलिए और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। 200 लोग जुड़ चुके हैं, और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बताते हैं फिर बातें शुरू करते हैं। बीएड लीगल टीम के जय सिंह जी जुड़ चुके हैं। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। 210 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए कल जैसा कि आप लोगों ने देखा थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रही। परसों एक्चुअल में बीएड लीगल टीम की तरफ से कुछ सदस्यों ने तिथि का ऐलान कर दिया था, लेकिन समस्या ये थी कि उन तिथियों पर दिक्कत क्या आ रही थी। देखिए आज है 23 तारीख, सॉरी हाँ 23 है, हाँ आज 23 तारीख है। आज से लगा के 26 तारीख तक, 25 तारीख तक रेगुलर हॉलीडे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, बात को समझिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी और माननीय बेसिक शिक्षा परिषद पे भी। 23 तारीख को अष्टमी, 29 को नवमी और अगले दिन संडे, तो 3 ये छुट्टियां रेगुलर पड़ रही हैं आपकी। 26 तारीख से कोर्ट भी खुल रहा है और आपका बेसिक शिक्षा परिषद भी खुल रहा है। अब आप समझिए, जब आप बिना किसी जब कोई काम करने बढ़ते हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करते हैं और आप जाके धरने पे बैठ जाइए, मान लीजिए धरने पे बैठने के बाद आपका जो एक प्रोसेस होता है उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या, आपने अभी तक विभाग को कोई भी ज्ञापन नहीं दिया, विभाग को डीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करवाया, लेकिन आपने विभाग को कोई ज्ञापन नहीं दिया। भाई विभाग को ज्ञापन अगर मैं कल दे देता तो विभाग कह रहा है कि अभी समय नहीं पूरा हुआ। विभाग को ज्ञापन इन 2 दिनों में दिया नहीं जा सकता है क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं। तो
हालांकि कल उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आगामी 26, 27, 28 में शायद जजमेंट आ रहा है, लेकिन हम उस बात को मानते नहीं, हम उनकी बात को झूठ मानते हैं कि 26, 27, 28 में जजमेंट आ जाएगा। फिर भी हमें जो एक कोरम है पूरा करना पड़ेगा और उस कोरम को पूरा करने के बाद ही हम धरने पे बैठ सकते हैं। अगर आप कोरम को पूरा नहीं करेंगे और धरने पे बैठ गए तो विभाग के अधिकारी आके आपको एक आश्वासन देंगे कि ठीक है जाइए, हम आपकी मांग पूरी कर देंगे। आप उस आश्वासन को लेके और अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। अब बताइए, जो बंदा मेरठ से आएगा या जो बंदा श्रावस्ती से आएगा, गाजीपुर से आएगा, बनारस से आएगा, उधर पूर्वांचल से आएगा, वो बंदा तो लगभग 2000 रुपया खर्च करके लखनऊ SCRT आएगा। 2000 रुपये खर्च करके SCRT आने के बाद अगर सिर्फ एक झूठा आश्वासन लेके आप लोग जाना चाहते हैं तो हमारा 27 तारीख के धरने का कोई भी विरोध नहीं है। आप आइए 27 को, मैं भी पहुंचता हूं, वहां पे हो हल्ला कटेगा और एक झूठा आश्वासन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई रिमाइंडर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, पूरी जो लॉजिकल प्रक्रिया है उसको आपने पूरा नहीं किया। ठीक, अब उस प्रक्रिया के तहत हमको करना क्या है? देखिए, आप लोग जिला स्तर पे आपको पता है, कल जब विभाग में बात की गई तो उन्होंने कहा 26, 27, 28 में हम लोग जजमेंट आ ही जाएगा, लेकिन मैं उनकी बात को झूठ मानता हूं कि जजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो आज तक इनकी मीठी गोली से हम लोग दुखी ही रहे हैं। अब 26, 27, 28 को टोटली महीना भी पूरा हो रहा है, 3 महीना, और वर्किंग डे भी ख़त्म मतलब शुरू हो रहे हैं। तो हम लोग 26, 27, 28 में विभाग में जाके एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि अब आप एप्लीकेशन को मूव करिए। 26, 27, 28 में ज्ञापन देने के बाद 29, 30, 31 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। पुनः 2 तारीख को वर्किंग डे भी है, माननीय न्यायालय भी खुल रहा है, पुनः सब कुछ हो रहा है। 2 से लगा के 7 तारीख तक रेगुलर आपका बेसिक भी खुल रहा है, रेगुलर आपकी कोर्ट भी खुल रही है। ठीक, अब आप कहेंगे कि आपको 28 तारीख को धरना रख लेना चाहिए। धरना 28 को इसलिए नहीं रखा गया भाई, 26, 27 में हम विभाग में ज्ञापन रिसीव करा देते, 28 को धरना रख लेते। 28 को धरना इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि 29 तारीख से पुनः छुट्टी थी। जब आप धरने की एक ऊर्जा विभाग को दिखाएंगे तो विभाग भी उस ऊर्जा पे काम करे। अगले दिन तो छुट्टी पड़ रही, विभाग फिर ठंडे बस्ते में डाल देगा, उसको काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए धरना 2 तारीख को रखा गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 आपके पास वर्किंग डे हैं। जब आप 2 तारीख को वहाँ पे धरने में अपनी संख्या बल दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है इन 4-5 दिनों में यदि तब तक जजमेंट नहीं आया तो आपका काम उस पर 100% विभाग करने के लिए बाध्य होगा। और तब तक आप संबंधित जिला अधिकारियों के द्वारा या विभाग के द्वारा सभी कुछ ज्ञापन और अन्य प्रक्रियाएँ पूरी कर चुके होंगे। तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं 27 को ही लखनऊ चलो या 27 को ही यहाँ चलो, को मेरा कोई विरोध नहीं है। जो 27 को जहां जाना चाहता है वो वहां जाए, किंतु सभी टीमों की सामूहिक रणनीति के द्वारा एक ये निर्णय लिया गया है कि 27 तारीख को समय 10 बजे से पहले समय 11 बजे से था, लेकिन क्योंकि जनता दरबार के लिए जो DM का समय होता है वो मुख्यमंत्री की तरफ से 9 बजे से 11 बजे तक का समय है, इसलिए 10 बजे से 11 और 12 के बीच में आपको सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने ज़िले पर एक भारी संख्या में पहुंचकर आपको एक ज्ञापन दिया जाए। उस ज्ञापन के माध्यम से आपको उनको अवगत कराना है कि हमारी बात आप माननीय शासन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। हम 31,661 की कोई बात नहीं करेंगे वहाँ पे। हमारी बात सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी कि आप कैसे भी करके 37,339 के लिए 37,300 आपको बात करनी है 37,339 का रिजर्व जजमेंट आप वहां से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निकलवाइए। प्रियंका यादव जी इस पे भी जवाब देंगे। 2 तारीख को 144 लागू रहेगी, क्या होगा मैं जवाब दूंगा, रुक जाइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद भर्ती को आगे बढ़ाने में कतई देरी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों को उसके समय में एक काम और करना है कि जिन जिन जिलों पे ज्ञापन दिया जा चुका है, देखिए उन जिलों पे आपको पुनः एक बार रिमाइंडर के तौर पे ज्ञापन देना है। आपको कतई रुकना नहीं है, रिमाइंडर के तौर पे आप ज्ञापन देंगे जाके उस दिन, और एक भारी संख्या के साथ में वो संख्या आनी चाहिए उस दिन की वही संख्या 2 तारीख को आपको SCRT में दिखनी चाहिए, वही संख्या आपकी वहाँ पे जानी चाहिए। तो आप लोग एक भारी संख्या के साथ में संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि आप हमारा ज्ञापन माननीय बेसिक विभाग और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करिए, जिससे कि हमारी बात आगे बढ़ सके। अन्यथा की स्थिति में हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है,
अब बहुत से लोग कह रहे हैं 2 तारीख को वो है, 3 तारीख को उपचुनाव है, और कुछ लोग कह रहे हैं 4 तारीख को करवा चौथ है। अन्य अन्य तरह की समस्याएं लोग अपने अपने बता रहे हैं। देखिए, उपचुनाव किसी भी पूरे ज़िले में नहीं है, बात समझिएगा। उपचुनाव ज़िले की संबंधित विधानसभा की सीट पर है। मेरे उन्नाव विधानसभा में 6 सीटें हैं, 6 में से एक बांगरमऊ विधानसभा पे उपचुनाव की है। तो जहाँ पे आपका उपचुनाव है वहाँ पे आपकी धारा 144 है, ना कि पूरे ज़िले में धारा 144 है। लखनऊ में कहीं पर भी उपचुनाव नहीं है, पूरी जगह धारा 144 कहीं पर भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख को उपचुनाव हो जाएगा, फिर आप क्या कर लोगे? भाई एक चीज़ बताओ, आप आज तक क्या दूसरों के सहारे लड़ते आए हो? 31,661 में जो साथी चयनित हुए हैं उसमें से 6,500 शिक्षा मित्र थे। आज तक उन शिक्षा मित्रों ने न तो आपका आर्थिक सहयोग किया, न ही आपका शारीरिक सहयोग किया, कभी भी धरने पे या कहीं पर भी। आप 31,661 में से 31,000 में से 6,500 घटा दीजिए, कितना बचा भाई? उधर से 5 1 6 लगभग 24,500। 24,500 कैंडिडेट जो था, जो आपका इधर का है, 24,500 में से भी कम से कम 10,000 कैंडिडेट ऐसा है जो हमेशा टॉप पे बैठा था, 15,000 के ऊपर। ना उसने आपको 1 रुपया का सहयोग किया है आर्थिक, ना ही उसने कभी भी आपके साथ में कदम से कदम सड़क पे मिलाया है। वो 10,000 कैंडिडेट और निकाल दीजिए, बचा 14,000 कैंडिडेट। तो सिर्फ 14,000 कैंडिडेट अभी तक की हम लोगों के बीच से जुझारू वो गया है उस भर्ती में जिसने भर्ती के लिए वास्तविकता में कुछ किया है। तो अभी तो आपकी पूरी वो संख्या यहाँ पे टिकी हुई है जो भर्ती के लिए आज तक डिवोटेड रही है। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं वो इतने उधर चले गए तो हम क्या कर पाएंगे उतने। देखिए, अभी 5 तारीख तक बिहार विधानसभा का चुनाव है, ठीक है। आई एम फ्रॉम सफीपुरा जी 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 राहुल गौड़ जी। बिहार विधानसभा बिहार राज्य में 5 तारीख तक चुनाव है। सरकार कहीं पर भी दबाव नहीं झेलना चाहती, पहली बात। और हमारी मांग कोई भी सरकार से ऐसी अनर्गल नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 51,000 सीटों को जोड़कर हमको नियुक्ति दे दीजिए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। कानूनी रूप से यदि आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो वो नहीं संभव है। अभी लोग अलग अलग तरह के अपने मत लेके आते हैं कि ये जोड़ दीजिए, वो जोड़ दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए, इसको भीतर कर दीजिए। ये चीज़ें नहीं हो सकती मेरे भाई। अभी सिर्फ आप वास्तविक तौर पर जजमेंट की मांग कर सकते हैं और जजमेंट आते ही अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़वा सकते हैं। तो आपको इस प्रक्रिया के तहत 27 तारीख को सभी जिलाधिकारियों को एक भारी संख्या में निकलकर, भले ही वहाँ पे ज्ञापन दिया जा चुका हो, न दिया गया हो, कुछ भी हुआ हो न हुआ हो, आप एक भारी संख्या में निकल कर जाइए और संबंधित जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दीजिए कि आप हमारी बात शासन तक पहुंचाइए, अन्यथा की स्थिति में हम सड़कों पर निकलने के लिए बाध्य होंगे। ये ज्ञापन का प्रारूप आपको बहुत ही जल्द आज या कल में सोशल साइट्स पर मुहैया करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 तारीख की रणनीति के लिए, 2 तारीख को जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या आगे जो भी देखें, एक चीज़ बहुत माइंड करके रखिएगा। आप भले ही पूर्वांचल से आ रहे हों या मेरठ से आ रहे हों या कहीं से आ रहे हों, आपको एक टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि आपको SCRT पे जो समय बताया जाएगा धरने का, उस समय पे आपको SCRT में होना ही होना है। आप कितना भी जल्दी या तेज़ करके आएँ, आपको उस समय पे SCRT में आना है, पहली बात। क्यों? क्योंकि अभी तक विभाग क्या सोच रहा है ना कि जैसे 150 लोग वहाँ पे जाते थे, उनको लगता था बस यही इनकी संख्या है, तो उनको चुनावी मतलब एक लॉलीपॉप दे के भेज देते थे। जब हमारी संख्या बल वहाँ पे दिखेगा और पूरे कोरम को पूरा करते हुए कि जिलाधिकारियों ने भी सब कुछ प्रेषित कर दिया, हमने भी रिमाइंडर दे दिया, शासन को भी टाइम दे दिया, अब आप हमको सिर्फ लॉलीपॉप नहीं देंगे, आप हमको लिखित आश्वासन देंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको मूव किया जाए और जजमेंट को जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास किया जाए। हमें कोई भी काम एक रणनीति से करना है, सदी रणनीति से। जैसे आज तक हम काम करते आए हैं उसी तरह से हम काम करेंगे। अलग अलग तरह से विरोध करना, अभी हमारी एक पोस्ट पे हम देख रहे थे, पूजा वर्मा जी हैं, वो लिख रही थी इनसे कुछ नहीं होगा। अरे मैम, हमने तो 2 साल में वो कर दिया है ना कि उसी के बदौलत आप यहाँ पे खड़ी हैं। अगर बीएड की टीम ना होती तो शायद 40-45 पे भर्ती कब की हो गई होती और आप इस भर्ती में नहीं होती, ठीक है। तो आप 5 इंच की जो स्क्रीन है उस पर हाथ फेरने से बेहतर है आप अपने संख्या बल को संगठित करिए। आप संख्या बल को संगठित करके और 27 तारीख को एकजुटता में निकलिए और 2 तारीख को एकजुटता में निकलिए।
आपका ज़िला मुख्यालय जो भी होगा मुश्किल से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप अगर ज़िला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की भी दूरी पर है ना, तो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि 27 तारीख को आप ज़िला मुख्यालय पे समय 10 बजे हर हालत में उपस्थित होकर और प्रतिभाग करें। और बहुत से साथी हम देखते हैं कमेंट करते हैं कि हमारे ग्रुप पे क्या मतलब हमारे ज़िले का कौन लीड कर रहा है, फलाने ज़िले का कौन लीड कर रहा है, ढकाने ज़िले का। भाई आप ज़िले को कतई मत सोचिए। आप जब स्थान पे पहुंचेंगे, आप जब जिला अधिकारी के यहाँ 10 बजे पहुंच जाएंगे तो वहाँ सभी लोग मिलेंगे आपको। वहाँ पे आप ग्रुप बना लीजिए, नंबर ले लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। 27 तारीख को एक साथ में सभी जगह से ज़्यादा लाइव होते हुए सभी जिला मुख्यालयों से आपको लाइव आना है। लगभग 75 ज़िलों से हम एक अपेक्षा करते हैं कि सभी जिला मुख्यालयों से लाइव आते हुए आपको अपनी बात को माननीय जिला अधिकारी महोदय से ये कहना है कि आप हमारी बात को प्रेषित करिए, अन्यथा की स्थिति में हम शासन को बाध्य करने के लिए मजबूर होंगे। हमको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। मैं पूरी समय दे रहा हूँ आपको, आप हमारे समय का सदुपयोग करिए। आपको वर्किंग डेज दिए जा रहे हैं, आप काम करिए। यदि आप नहीं करते हैं हमारे काम को सही दिशा में तो हमें फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। जी, है ना। अब देखिए आगे क्या करना है। 2 तारीख के लिए एक अभी हम लोग टोटली 27 तारीख की रणनीति पे काम कर रहे हैं। 27 के बाद 2 तारीख के लिए हमारे पास 5 दिन की रणनीति है। सभी बीएड बीटीसी की टीमें एक साथ में 2 तारीख की रणनीति बिल्कुल वही रहेगी। समय आपको बता दिया जाएगा कि किस समय पे आपको एससीईआरटी पहुंचना है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और हम किसी दूसरे पर आश्रित हो के यहाँ नौकरी लेने नहीं आए थे कि वो ऐसा करे भाई तो हमको नौकरी मिल जाए, ये ऐसा करे तो वो नौकरी मिल जाए। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमारे में वो ताकत है कि हम इनसे नियुक्ति पत्र लेके रहेंगे। और बहुत से लोग हैं वो आके कमेंट करते हैं कि भाई हमारा 75 गुणांक है, हम बाहर हो गए, वो 73 गुणांक अंदर हो गए, वो 68 गुणांक अंदर। हमारा ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि वास्तविकता एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, सरकार कहीं से भी 31 की लिस्ट से न किसी को बाहर निकालेगी और न 37 की लिस्ट को छोड़ेगी। आप इस चीज़ को कसम खा के सोच लीजिए। जजमेंट का वेट किया जा रहा है और 37 की लिस्ट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सारे विवादों का पटाक्षेप वहीं से हो जाएगा और भर्ती पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपका उद्देश्य हमें दूसरे को गिराना नहीं है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है। आप ये मत सोचिए कि 31 वाले में इसको बाहर निकाल दें और वो भीतर हो जाए तो हम एक अलग संगठन बना के याचिका फाइल। बहुत से लोग याचिका फाइल कर रहे हैं, याची बना रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। भाई ये बताओ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया उस दिन तुम्हारी याचिका का क्या होगा? अंदर वाले को क्या बाहर करके क्या मिल जाएगा, बाहर वाले को भीतर करके क्या मिल जाएगा? जिस दिन जजमेंट आ गया सारे के सारे भर दिए जाओगे, ख़त्म हो जाएगा काम। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन हमें रखना है कि जजमेंट को निकलवाने की प्रेयर है हमारी ये प्रेयर नहीं। हम जब आप और एक चीज़, आप जब 2 तारीख को धरने में आएंगे तो सभी लोग इस चीज़ को कसम खा के आइए। हमारी सिर्फ एक मांग होगी कि 37,339 की नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन मूव करें। इसके इतर वास्तविक मांग अगर कोई है तो पहले टीमों से आप चर्चा कर लीजिए, उसके बाद आप वास्तविक मांग ही वहाँ रखेंगे। उल जुलूल की मांग कि नहीं लोअर गुणांक पे हम बाहर हो गए, हायर पे वो भीतर हो गया, ये हो गया वो गया, ये मांग नहीं रखनी है आपको। हमारी एक वास्तविक मांग होगी जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, गौरव वशिष्ठ जी कह रहे हैं संशोधन पर भी कुछ बोलिए। देखिए, संशोधन पर मैं आपको बता दूं कि संशोधन इतिहास में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं संशोधन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भाई बेसिक शिक्षा विभाग में इतिहास नहीं बदलने जा रहा है। सन 2007 जब 72,825 2011 के पहले 66,000 वैकेंसी आई थी तब भी संशोधन चलता था और 68,500 में भी संशोधन चलता था। जो वास्तविक संशोधन है, वास्तविक का मतलब उससे नंबरों में त्रुटि हुई है थोड़ी बहुत। अगर वो वास्तविक गुणांक के आधार पर लिस्ट के भीतर होगा तो वो अभ्यर्थी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नियुक्ति पाएगा। ठीक, आपका जो बेसिक शिक्षा परिषद से डाटा मांगा गया है उस डाटा में एक पॉइंट बाकायदा बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने लिख रखा है कि क्यों, किस वजह से नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। अब आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अंकों में संशोधन नहीं दिया जाएगा और जन्मतिथि नाम पिता के नाम में दे दिया जाएगा। भाई ये बताइए, संशोधन होता है। आज के समय में यदि 3 या 4 ज़िले ऐसे हैं, मैं नाम गिना दूं, औरैया हो गया और आपका इधर ये हो गया बांदा हो गया और आपका जालौन हो गया। इन ज़िलों पे सभी के वास्तविक चीज़ों को मिलाकर
चीज़ें प्रकाशित कर दी गई हैं जो वास्तविकता में ज़िले को प्रभावित नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बीटीसी बैक और ये फलाना ढिमका है, मैं इस पर एडमायर नहीं करता हूँ। जो गलत है वो बाहर होना ही चाहिए, जो सही है वो भीतर आनी चाहिए। तो अब कुछ ज़िलों में मैंने देखा है नाम वालों को रोक दिया, अंक पत्र क्रमांक को। अब भाई आप ही बताओ, एक ज़िले में आप अंक पत्र क्रमांक को दे रहे हो, दूसरे ज़िले में रोक रहे हो, तो ये मामला रुकेगा? भाई ये कोर्ट आपको खुद ही खींच लेगी। एक ज़िले में आप नियुक्ति पत्र कम वालों को ज़्यादा वालों को बांट रहे हो, दूसरे ज़िले में रोक रहे हो। ये सिर्फ अभी शासन थोड़ा सा क्या कर रहा है, संशोधन पर समस्या ये आ रही है क्योंकि भाई अगर मान लीजिए संशोधन को एक जियो के तहत खोला गया तो जो लिस्ट के भीतर हैं वो तो समस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मान लीजिए पूर्णांक बहुत कम भर दिया, जैसे अर्चना चौहान जी थी हैं, अब उनको अंदर आना है। तो अंदर आने का मतलब है एक अभ्यर्थी को बाहर जाना, तो बाहर जाने का मतलब है ऐसी कोई भी विसंगति ना आए। इस वजह से शासन पूरे डाटा को अपने पास मंगाना चाहता है, फिर इस पर एक डिसीजन लेना चाहता है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा जिसको अंत तक की नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यदि वो वास्तविकता में भीतर है तो उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और प्रतीक्षारत जो भी साथी हैं उनको भी 37,339 की लड़ाई लड़नी है और हम इस लड़ाई में 100% सफल होंगे, आप ये मान के रखिए, ठीक है। अब आप लोगों के जो भी, हाँ, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये है करवा चौथ है और ये है वो है। देखिए हम एक चीज़ बहुत बेसिकली बताएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को महिलाओं को शायद बुरा भी लगे। कुछ महिलाएं या साथी हमारी हैं, हम रूम होंगी जो शायद अभी अनमैरिड होंगी, कुछ होंगी हमारी बड़ी बहनें जो मैरिड होंगी। तो आप एक चीज़ बताइए, यदि कोई अनमैरिड है तो वो अपना भविष्य बनाना चाहता है कि भविष्य में उसका अच्छा परिवार हो, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। जो मैरिड हैं वो अपने घर को आगे अच्छा चलाना चाहती हैं। एक चीज़ बताइए, यदि आप मेरठ की हैं और आप जौनपुर में नौकरी पाती हैं तो आप सारे काम काज छोड़कर काउंसलिंग के दिन यदि आपके यहाँ कोई दुर्घटना भी हो जाती है तब भी क्या आप नियुक्ति लेने नहीं जाते हैं? आप 110% जाते हैं, और फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करके हो सकता है जाते हों, ठीक है। तो आप यदि आप विवाहित हैं तो भी आपकी उस दिन समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो भी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोग ये समस्या संबंधित अपनी नियुक्ति को पाने के दिन क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? जब हम ज़िले स्तर पे धरना देने जाते हैं तो महिलाओं की संख्या नहीं दिखती है, जब हम प्रदेश पे धरना बुलाते हैं तो महिलाओं की संख्या नहीं दिखती है। कोई हमें आके बताता है कि भाई मेरा छोटा बच्चा है, कोई आके बताता है कि भाई हमारे गर्भ में बच्चा है, कोई आके बताता है हमारे पिताजी नहीं जाने देते हैं, कोई आता है माताजी। आप सिर्फ आपके गर्भ में बच्चा हो या आपके हाथ में बच्चा हो, आप सिर्फ उस बच्चे का भविष्य सोचिएगा। उस बच्चे का भविष्य आपकी नियुक्ति पर निर्धारित है। यदि आपको नियुक्ति नहीं मिली तो क्या आप उस बच्चे का एक उत्तम भविष्य निर्धारित कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। तो आप आइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, अन्य बहनें भी होंगी, सब चीज़ें होंगी। आप लोग एक दिन निकलने का प्रयास करिए, कैसे भी किसी को भी लेके, पारिवारिक सदस्य, दोस्तों, मित्रों को, किसी को लेके आप निकलिए घरों से। आप सब लोग आएंगे, हमें संख्या बल मिलेगा। और जब एक धरने में महिलाओं की संख्या होती तो उस धरने का इम्पैक्ट अलग जाता है, उस धरने का लोकस अलग रहता है। लोग सोचने को मजबूर होते हैं, नौकरी आपको भी चाहिए, नौकरी हमें भी चाहिए, ऐसा नहीं है। आज हम देख रहे हैं, आज जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें लड़कियां सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लड़कियों में 20% वाला नियम लग गया। देखिए करुणा चौधरी कह लें, कुछ लोग इतने निगेटिव 40-45। देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर अभी 40-45 पर थोड़ी देर चर्चा करूँगा, तार्किक तौर पर, ठीक है। अभी पहले ये बात हमारी ख़त्म हो जाने दीजिए। तो आप उस बच्चे का भविष्य सोचिए जो आपकी गोद में है या जो आपके गर्भ में है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए उस समय समस्या होगी, लेकिन क्या वो समस्या उस जीवन भर देने वाली समस्या से बड़ी होगी या छोटी होगी? आप उस बच्चे को जीवन भर उस तरह से समस्याएं देंगे या एक दिन की उस समस्या को कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं? आप घरों से निकलने का प्रयास करिए, लोगों को लीजिए, सामंजस्य बनाइए, कैसे भी निकल के आइए। ज़िले पे भी निकलिए और प्रदेश पे भी। हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 धरने प्रस्तावित हैं आगामी तिथि के लिए, एक जजमेंट निकलवाने के लिए, दूसरा नियुक्ति पाने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं 40-45 पे। कुछ लोग जो इतने निगेटिव हो गए हैं कि जजमेंट 40-45 पे आएगा, तो भाई साहब बहुत लॉजिकली एक बात बताइए, जजमेंट अगर 40-45 पे आया, बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने अभी हाल ही के 3 दिनों के पहले एक जियो जनरेट किया था। उन्होंने लिखा था कि जिन जिलों में नियुक्ति पत्र पर रामशरण मौर्य और सूबेदार सिंह का आदेश नहीं लिखा गया हो
उन जिलों के नियुक्ति पत्र वापस लिए जाएं और उस पर इस आदेश को मेंशन करके उनको नियुक्ति पत्र दोबारा दिया जाए। ठीक, अब बताइए, अगर 40-45 पे जजमेंट आता है तो क्या ये लिस्ट क्वेश्चन नहीं होगी? पहली बात। दूसरी बात, उस दिन संजय कुमार यादव बनाम अन्य की सुनवाई पर माननीय महाधिवक्ता महोदय ने खुद एडमायर किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। पहले ही दिन आते आते एजी साहब का ये एडमायर करना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। क्या आपने लिस्ट बनाते टाइम ये नहीं सोचा था कि मुझसे गलती हुई है? कहीं ना कहीं शासन 100% तैयार है कि उसको इस लिस्ट को नियुक्ति देनी है। 15,000 की संख्या उसने हाई मेरिट की बाहर कर रखी है और लोअर मेरिट को भर रखा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि जजमेंट को 40-45 पे आना है और इस लिस्ट को बाहर होना है या ऐसा कुछ है। नियुक्ति इस लिस्ट को मिलेगी, ये चीज़ आप गांठ बांध के रखिए। आपको घरों से निकलना पड़ेगा। अब आपसे आर्थिक सहयोग कोई सहयोग नहीं, अब सिर्फ शारीरिक सहयोग। आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी, कि 4 तारीख को करवा चौथ हो, फलाना 4 को करवा चौथ है ना, 3 को तो नहीं है, 2 को धरना है। आप 2 को धरना निपटा के आराम से आप अपने घरों पे जा सकती हैं। आप 4 को व्रत रहेंगी ना, आप 3 को तो नहीं रहेंगी। देखिए, अगर आप समाधान करने निकलेंगी तो हर एक समस्या का समाधान है, और अगर आप समाधान को ही समस्या बना लेंगी तो फिर भाई समस्याएं तो है ही हैं, सबके साथ में है, मेरे साथ में भी। मैं भी कह दूं भाई ऐसा है, हमारे घर से वाहन नहीं चल रहा तो हम कैसे आएँ, तो ये तो समस्या हो गई। आना होगा तो मैं पैदल आऊँगा, साइकिल से आऊँगा, जिसको आना ही है। जब ठान लिया तो जाना है, नहीं ठानना है तो कोई बात ही नहीं। तो आप लोग कहीं से भी हों, घरों से निकलिए। आप घरों से निकलेंगे, आपको हार्डली, हद से हद है कि दिसंबर में आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथों में होगा, यदि आप घरों से निकले और संख्या बल बताया तो शासन को। देखिए, आप 2 को संख्या बल दिखाएंगे, 3 को उपचुनाव है, 5 को बिहार राज्य में चुनाव है। आप संख्या बल दिखाएंगे, लोग आपको उस तराजू में तौलेंगे कि नहीं, अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद और विभाग क्या सोच रहा है, इनके पास तो संख्या बल ही नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है। आपको पता हो, संशोधन मुद्दे पे अभी तक की कुछ नहीं हो रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद में लोगों ने धरना दिया, 1000 की संख्या दिखाई। उस दिन प्रतिनिधि मंडल को बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने यहाँ बुला लिया, 5 लोगों को। अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, ऑटोमेटिक बुला लिया, सब कुछ होने लगा। तो इसलिए आप लोग संगठित रहिए, और 27 को जिला मुख्यालयों पे और 2 तारीख को आपको SCRT लखनऊ का घेराव करना ही है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ आपके साथ समय समय पर हाजिर होते रहेंगे, और जो भी प्रश्न होंगे आपके, उनका जवाब देते रहेंगे।